वंस अगेन, क्या हाल चाल। देखो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट्स। ठीक है, बेन 10। ओह सॉरी। तो इस चैप्टर में हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि करंट क्या चीज है, चार्ज क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है, ईएमएफ क्या चीज है, आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या चीज है। इसमें भी जस्ट वैसी वैसी चीजें समझेंगे। चलो भाई जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्नेट्स से स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट तुम सभी को पता होगा यार मेरे हिसाब से। किसको पता नहीं है, किसने खेला नहीं है यार मैग्नेट से, सबने खेला है। अब मैग्नेट्स होती क्या चीज है। मैग्नेट्स एक वो चीज है जो बहुत खतरनाक चीज है। मजाक कर रहा हूँ। देखो मैग्नेट्स होता क्या है। मैग्नेट्स एक टाइप ऑफ तुम्हारा एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कंटेन करता है टू पोल्स। क्या, दो पोल्स को कंटेन करता है। एक हुआ तुम्हारा नॉर्थ और एक हुआ तुम्हारा साउथ। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में जो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर हम नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल इन दोनों को आपस में टच करने की कोशिश करें तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी कि इधर से पता चलता है कि जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चलो भाई जी एकदम बढ़िया सिस्टम, मजा आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो छोटी सी बातें होती है, ये इतना कुछ लिखा होता है तो तुम्हारे उस पर तुम्हें लिख देखना है तो देखो। क्योंकि मैं तुम्हारे को अगर ऐसे पढ़ा दूं ना, अ मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट प्रोड्यूस अ फील्ड दैट अट्रैक्ट्स, तो वो चीज तुम खुद भी कर लोगे क्योंकि 10th क्लास में इंग्लिश तुम लोगों ने पढ़ रखी होगी। तो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना तो भाई तो तुम खुद भी कर लोगे मेरे हिसाब से। अब आता है हमारे पास बार मैग्नेट। क्या आता है हमारे पास, बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट क्या होता है ना, बार मैग्नेट में हमारे पास होती है फील्ड्स। अब जैसे बार होता है कुछ इस टाइप का। हाँ, ये ठीक है। अब इसमें होता है हमारे पास एक, हाँ, इधर होता है हमारे पास एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। अब इनमें क्या होती है, इनमें होती है मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड्स किस प्रकार से घूमती है, मैग्नेटिक फील्ड्स घूमती है कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से, कुछ नॉर्थ से बाहर को जाती हुई, साउथ में अंदर आती हुई। यानी कि कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से, इस प्रकार से। नॉर्थ से बाहर जा रही है, साउथ से अंदर आ रही है। नॉर्थ से बाहर जा रही है, साउथ से अंदर आ रही है। कुछ इस प्रकार से इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स होती है। अब इस फील्ड के अंदर ही सारा सिस्टम सेट हो रखा होता है। क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती ना, अगर तुमने कभी मैग्नेट से खेला होगा तो मैग्नेट भले इधर हो तो उसका जो अट्रैक्शन है वो इतनी दूर से फील हो जाता है, इजीली फील हो जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या, जो इन्फ्लुएंस फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, जहां तक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस है, जहां से हमारे को उसकी पावर, उसकी पावर, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस का पता लग जाए ना चलने, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तुम ध्यान दो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है हमारी इमेजिनरी लाइंस। क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस। अब इन लाइंस को इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारे को ये पता चले कि मैग्नेटिक फील्ड्स की, या फिर ये बोलूँ मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर को है, उसकी डायरेक्शन किधर को है। और हमेशा जो है मैग्नेटिक फील्ड हमारे को एक टेंजेंट देती है। क्या देती है, टेंजेंट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन। क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन देती है। अब इसका एक और चीज है कि कभी भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है आपस में एक दूसरे को क्या नहीं करती, क्रॉस नहीं करती। ऐसे क्रॉस कभी नहीं करती। क्यों, क्योंकि भाई ये डायरेक्शन अगर आपस में क्रॉस लग जाए ना करने, तो एक फील्ड आपको इधर की डायरेक्शन बता रही है, एक इधर की बता रही है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैग्नेटिक फील्ड में जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो अलग अलग हो जाए। ठीक है। यानी कि अगर डायरेक्शन ऐसे है तो एक सर्कुलर लूप में चलेगा डायरेक्शन ऐसे थोड़ा। ठीक है। यानी कि नॉर्थ से जा रहा है साउथ, ठीक है, यहां तक गया। फिर वापस नॉर्थ से जा रहा है साउथ, नॉर्थ से जा रहा है साउथ, नॉर्थ से जा रहा है साउथ। अब बीच में इसको तुम एज ए सर्कुलर वो रख लो ऐसे। सिंपल, एकदम सिंपल। नेक्स्ट अपने पास क्या, आयरन फिलिंग टेस्ट। अब देखो आयरन फिलिंग टेस्ट अगर तुमने करना है ना, एक लो तुम मैग्नेट, मिक्सी में लो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तुम क्या लो, एक लो पेज इस प्रकार का, उस पेज के नीचे अंदर रख दो तुम मैग्नेट, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट ने कोई और मैग्नेट रख दो। फिर क्या करो, अगर तुम्हारे पास क्या हो, आयरन फीलिंग्स होगी। यानी कि आयरन का ना, जिसे कहते हैं ना आयरन डस्ट भी कह सकते हो उसे, आयरन का ना एकदम फाइन डस्ट बनाई होती है। अब उन फीलिंग्स को ना उस पेज पे फेंक देना। क्या कर देना, उस फीलिंग्स को उन पेज पे फेंक देना और उस पेज में थोड़ी सी मूवमेंट करना।
उस पेज पे थोड़ी सी मूवमेंट करना, तो क्या होगा, जो भी आयरन फीलिंग्स होगी वो ना कुछ इस प्रकार का वो बनाएगी, क्या बनाएगी, इस प्रकार का क्या बना देगी, इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनाएगी, एक ड्राइंग टाइप बना देगी। अब जैसे ही इस प्रकार का ड्राइंग बना दिया, तुम लोग समझ जाना, क्या तुम लोग ये समझ जाना कि हाँ इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो बस सिंपल सा, सिंपल, एकदम सिंपल। हमारे पास एक और जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। हम देखो हमारा क्या होता था कि मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, जब चार्ज मूव कर रहा है क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक करंट, क्या, इलेक्ट्रिक करंट। अब जब इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो करेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। बस इतनी कर चीज याद रख लो। इसमें हमारा था ना ड्यू टू क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो बस इतनी चीज याद रख लो। अगर चार्ज मूव करता है, चार्ज मूव करता है तो वो प्रोड्यूस करता है करंट, और वहीं जब करंट मूव करता है, क्या करता है, करंट मूव करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है भाई साहब, वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या, मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल, छोटी सी बात है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सेम चीज जो अभी मैंने तुम्हारे को बताई। अब यहां पर अगर तुम देखो तो एक ऐसा होता है ना कि यहां पर एक पाइप लगा लो तुम, पाइप कुछ इस प्रकार की। अब क्या करो, यहाँ यहाँ पे एक वायर लो और वायर इसके कुछ इस प्रकार से लपेट दो, इस प्रकार से ऐसे को इसमें वायर लपेटते जाओ, लपेटते जाओ, लपेटते जाओ, और दोनों टर्मिनल ऐसे ले आओ। अब क्या करो, एक तरफ जो है वायर की पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, मतलब इसमें क्या कर दो, बैटरी को कनेक्ट कर दो, बैटरी या सेल को कनेक्ट कर दो। अब जैसे तुम बैटरी या सेल को कनेक्ट करोगे तो इसमें क्या होगा कि इस लूप की वजह से करंट क्या होगा, चलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लूप हमने बनाया हुआ है, इसके अंदर जो हमने ये रखा हुआ है ना, इसको हम टाइप ऑफ सोलेनॉइड कहेंगे, क्या कहेंगे, सोलेनॉइड। अब इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आना, सॉरी इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी, और प्रॉपर एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगा, जिसे कहते हैं ना, प्रॉपर एक मैग्नेट की तरह क्या करना शुरू कर देगा, काम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब अगर तुम ऐसे रखो ना, मान लो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बस इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक ये है, ठीक है, वायर है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ को जा रही है, क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ को जा रही है। तो इसमें जो, सॉरी, करंट यहाँ को जा रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस प्रकार से घूमेगी, क्या करेगी, घूमेगी। क्यों, क्योंकि अभी हम पहुंच गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो यहाँ पर क्या है, जैसे इस स्ट्रेट पाइप पे क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, तो कुछ इस प्रकार से घूमेगी, फील्ड्स कुछ इस प्रकार से घूमेगी। अब इस चीज को जानने के लिए क्या रूल बनाया गया, इस चीज को जानने के लिए थम्स अप रूल बनाया गया, जो मैं नाम दे रहा हूँ थम्स अप रूल। इसमें क्या था, इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे आपका राइट हैंड है, अपने राइट हैंड के अंगूठे को ऊपर उठाओ, और जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है उस तरफ अपने अंगूठे को रख दो, है ना। जैसे इधर आपको दिख रहा है ना, इधर, वैसे उस तरफ अपने अंगूठे को रख दो। अब जिस तरफ तुम्हारी क्या होगी, उंगलियां कर्व्ड होगी, इधर की इसकी इस तरफ को उंगलियां कर्व्ड है, सेम उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या करेगी, घूमेगी, सेम उसी तरफ। मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो इधर से, ठीक है, फ्लो कहां से हो रहा है, ऊपर से नीचे, क्या हो रहा है, फ्लो ऊपर से नीचे हो रहा है, यहां से ऊपर से नीचे, इस तरफ को वो फ्लो हो रहा है, इस तरफ को वो फ्लो हो रहा है। तो इससे क्या होगा ना, अब अपने आपने क्या करना है, राइट हैंड लेना है, थंब को किस तरफ करना है, निचली तरफ को करना है। निचली तरफ को करें तो तुम्हारी उंगली जिस तरफ को घूम रही होगी ना, उसी तरफ को मैग्नेटिक फील्ड भी घूमेगी। अब मेरी मेरी उंगली कुछ इस तरफ को घूम रही है, किस तरफ को, मेरी उंगली कुछ इस तरफ को घूम रही है, इस तरफ को। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इस तरफ को होगी, क्या होगी, इस तरफ को। बस सिंपल सी चीज। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, राइट हैंड थंब रूल, जो अभी तुम्हारे को जस्ट समझाया, क्या, जो अभी जस्ट ये चीज जो मैंने तुम्हारे को समझाई, वही चीज ये है। इसे राइट हैंड थम्स रूल बोलते हैं, पर मैं इसको थम्स अप बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, थम्स अप। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ लूप, करंट थ्रू अ लूप। अब देखो लूप क्या होता है, लूप टाइप ऑफ तुम्हारा इस प्रकार का होता है, क्या होता है, कुछ इस प्रकार का लूप होता है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये इधर गया, ठीक है, फिर ये ऐसे को आया, फिर ये ऐसे को आया। अब यहां पर तुम इधर प्लस रख लो या माइनस रख लो। अब ये जब लूप बनेगा ना तुम्हारा, तो इधर क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे जब चार्ज चलते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट बनता है, और जब करंट फ्लो होता है तब क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड्स बनती है, मैग्नेटिक, है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये लूप चलना शुरू हो जाएगा। कैसे, यहां से करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव को फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब यहां पर देखो, अगर पॉजिटिव को फ्लो कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब यहां पर अगर तुम देखो तो किस तरफ को अगर तुम थम्स रूल लगाओ
राइट हैंड थंब्स रूल लगाओ तो किस तरफ को हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इस तरफ को, इस तरफ को, इस तरफ को। और वहीं जब ये नीचे को आ रहा है, यहाँ को, यहाँ को, यहाँ को, तो राइट हैंड थंब्स रूल इधर नीचे को लगाओ तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ को बनेगी, वो किस तरफ को बन जाएगी, वो बन जाएगी इस तरफ को, इस तरफ को, इस तरफ को। जस्ट छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज है एकदम, कि जब भी लूप के अंदर होगा हमने यही चीज देखनी है। जैसे हमेशा क्या होता है, जो करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है, क्या करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है। तो यहाँ पर वही है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से घूमा, यहाँ से यहाँ को आ गया, सिंपल। अब यहाँ पर जब तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, रूल कह रहा हूँ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो तुम्हारे को क्या पता चलेगा, जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो किस तरफ से होगी, इस तरफ को होगी, जैसे इधर हमारे को बताया गया है ना। जैसे तुम इस तरफ को राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, अब यहाँ पर कैसे नीचे को आ रहा है, नीचे को आ रहा है करंट, अब इस तरफ जब तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से घूम रही होगी, बस सिंपल, एकदम, जिसे बोलते हैं ना एकदम सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। अब जस्ट तुम्हारे को मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी जो ऐसे करके कुछ इस प्रकार से थी, इस प्रकार से, है ना। अब सोलेनॉइड क्या होती है, सोलेनॉइड भी जस्ट यही चीज होती है, क्या होती है, सोलेनॉइड भी जस्ट यही चीज होती है। इसी प्रकार से इधर ऐसे कॉइल जो होती है घुमाई गई होती है, कॉइल होती है, इसी प्रकार ऐसी कॉइल बनाई गई होती है एक ट्यूब के अंदर। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। अब जब इसमें चार्ज करेंगे तो यहाँ से करंट इधर को जाएगा, यहाँ से करंट इधर जाएगा। तो ये जो अंदर ये एक सोलेनॉइड है, एक एज अ क्या करेगा, एज अ मैग्नेट एक्ट करेगा, जिसमें कि ये कुछ इस प्रकार से इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है बार मैग्नेट्स की तरह बन जाएगी। क्या होगा, बार मैग्नेट्स की तरह इनकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। सिंपल 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 सिंपल। अब इसकी अगर हमने सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है तो इसके अंदर का जो हमने जो लोहा टाइप जो पाइप ली हुई है, वो हम कौन सी पाइप यूज करते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसमें हम पाइप यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन की, सॉफ्ट आयरन की पाइप यूज करते हैं, सिंपल एकदम, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात ही नहीं थी। अब इसमें क्या है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें कोई सीन नहीं है, अब इसमें क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसको तुम अगर नॉर्मली देखोगे तो यहां पर देखो, जब हमारा करंट जा रहा है वो इस तरफ को जा रहा है, क्या हो रहा है, जब हमारा करंट जा रहा है वो इस तरफ को जा रहा है, इधर से भी इस तरफ को जा रहा है। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, अब देखो इसमें क्या हुआ, सॉरी माइक में थोड़ी यार हो जाता है, मेरी माइक में बीच में हो जाता है, समझा करो। अब इसमें क्या हुआ, जब हम इसमें राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं तो हम क्या चीज देख रहे हैं, हम चीज ये देख रहे हैं कि जो करंट है कुछ इस प्रकार से फ्लो कर रहा है, ऐसे फिर ऐसे। और इसमें जब हम थंब रूल लगा रहे हैं तो जो करंट है कुछ इस प्रकार से फ्लो कर रहा है, ऐसे फिर ऐसे। तो इसमें चीज क्या हो गई, हमारे पास जो, सॉरी करंट नहीं, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो किस प्रकार से है, एक हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारी नीचे से ऊपर, ठीक है, एक हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई वो क्या आ गई, वो हमारे पास आ गई ऊपर से नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे, क्या ऊपर से ऐसे नीचे, ऊपर से ऐसे नीचे को। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर था उसके नीचे जैसे ही हमने मैग्नेट रखा, जैसे ही हमने मैग्नेट रखा तो उसका एकदम से फर्क पड़ा। कैसे, जब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में होती है तो वो दो चीज करती है, या तो अट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, या तो उसको रिपेल करेगी, रिपेल करेगी। तो जब इस फर्स्ट वाले सिनेरियो में था तो उसने क्या किया, इसको रिपेल कर दिया, और जब सेकंड सिनेरियो देखा हमने तो उसने इसको क्या किया, उसने इसको अट्रैक्ट कर दिया, सिंपल, ज्यादा कोई सीन नहीं है। अब आते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, अपने थंब लेफ्ट हैंड को लो, थम्स अप करो, ठीक है, अपनी उंगली एकदम स्ट्रेट करो, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको एकदम स्ट्रेट करो, और अपनी जो मिडल फिंगर है उसको एकदम, जो हमारा इंडेक्स फिंगर है उसके साथ 90 डिग्री में कर दो, एकदम 90 डिग्री में कर दो, ठीक है। अंगूठा कुछ इस प्रकार से, इंडेक्स फिंगर कुछ इस प्रकार के, और जो अपनी मिडल फिंगर है वो कुछ इस प्रकार से कर दो, ठीक है, एकदम इजी इजी, ठीक है। ये मिडल फिंगर और ये जो है क्या होनी चाहिए, एकदम परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब इससे हमारे को क्या पता चलता है, इससे हमारे को क्या पता चलता है, जहां पर हमारा करंट फ्लो हो रहा है, हमारा जहां पर करंट फ्लो हो रहा है, जो हमारी मिडल फिंगर है वो जाती है डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट बताती है। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो बताती है मैग्नेटिक फील्ड, क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड। इंडेक्स फिंगर बताएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ओके जी। जो हमारा
अंगूठा है वो बताएगा मोशन। क्या बताएगा वो बताएगा हमारे को मोशन, कि मोशन जो है वो किस तरफ को आया, मोशन किस तरफ को आया। जैसे ये है हमारे, सॉरी इसमें मोशन किस तरफ को आया, मोशन ऊपर को आया, ओके है ना। करंट किस तरफ था, करंट इस तरफ था, है ना। और बीच वाला हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड अगर इसमें देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर को ही जा रहा था, जा रहा था कि नहीं जा रहा था, एकदम इधर को ही जा रहा था। फोर्स किधर को लगी, ऊपर को लगी। अब वहीं अगर इसी चीज को अगर देखिए, करंट किस तरफ जा रहा था, करंट जा रहा था बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट, है ना। तो इधर से हमारे को क्या चीज पता चली, इधर से हमारे को पता चली कि यहाँ पर जो मोशन है वो किस तरफ आ गया, डाउनवर्ड, एकदम डाउनवर्ड। तो इधर से हमारे को जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल है वो मेनली हमारे को ये तीन चीजें बताता है, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक मोटर क्लास 10th में डिलीट हो चुका है, लेकिन इसको अगर मैं नॉर्मल तौर पे अगर तुम्हारे को समझाऊं तो ये ज्यादा कुछ है नहीं। इसको अगर मैं तुम्हारे को जस्ट इसमें समझाऊं ना, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास दो दो क्या होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब दो मैग्नेट्स होंगे तो इसमें ना नीचे से, इसके यहां से क्या भेजा जाएगा, करंट भेजा जाएगा। अब ये जब करंट भेजा जाता है तब इससे एक नई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब जब नई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उससे क्या होता है कि जो ये वाला पोल है, मान लो ये साउथ पोल है, ठीक है, तो साउथ पोल और साउथ पोल एक तरफ आ जाते हैं, उससे क्या होगा, रिपेल्शन कॉज करेगा, और इधर भी रिपेल्शन कॉज करेगा। अब इस चीज से क्या होगा, जब ये रिपेल्शन कॉज करेगा एक मोशन में आएगा, किसमें आएगा, एक मोशन में आएगा। अभी जब मोशन में आएगा तभी एकदम से क्या होगा, ड्यू टू द क्या कहते हैं, सडन मोशन, ड्यू टू सडन मोशन इसमें क्या होगा, एकदम से तुम्हारा ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि हम इसको क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये इतना इतना क्षमता रखेगा कि ये आराम से बहुत ही बढ़िया तरीके से घूम सके। अब यही मोटर हमारे कहाँ कहाँ यूज होता है, सबसे बड़ी बात, ये मोटर हमारे फैंस में यूज होता है। सिंपल, जैसे हम फैंस के स्विच ऑन करते हैं उससे क्या होगा कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। उस मोटर के अंदर पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन सॉरी मैग्नेट्स होंगे। अब उन मैग्नेट्स की वजह से क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा। रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, वो मोशन में आएंगे। अब जब वो मोशन में आएंगे तो क्या होगा, वो घूमेंगे, घर 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 घर, ये घर 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 ऐसे करके वो घूमेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब फैराडेज एक्सपेरिमेंट भी शायद डिलीटेड टॉपिक है, पर इसको समझाने में कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। अब फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या था, फैराडेज एक्सपेरिमेंट ये था कि फैराडेज ने क्या किया ना, कि उसने देखा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि उसने एक लूप लिया, जैसे है ना कॉइल और लूप, इसमें एक लूप लिया और नीचे उसने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वो बताता है कि करंट की प्रेजेंस है या नहीं। अब उसने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब उसने क्या देखा कि जैसे ही हम इस लूप के पास एकदम से मैग्नेट को ला रहे हैं, लूप के पास एकदम से मैग्नेट को ला रहे हैं, तब क्या हो रहा है, तब हमारे पास एकदम से इंड्यूस ईएमएफ आ रही है, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी आ जा रही है। और जैसे ही मैग्नेट को एकदम से बाहर ले जा रहे हैं वापिस इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। लेकिन जब मैग्नेट उसके पास ला रहे हैं और उधर रख देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जस्ट फ्लक्चुएट करती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती। तो उसने एक चीज ये नोटिस की कि जब हम सडनली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, इस लूप के पास मैग्नेटिक फील्ड को सडनली चेंज करेंगे, तब ये क्या करेगी, ये बना देगी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ। ओके, नेक्स्ट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेम चीज, ये चीज हमने कहा समझी फैराडेज एक्सपेरिमेंट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कुछ इसी चीज पे क्या करता है, काम करता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे मान लो एक कॉइल होती है। अब इस कॉइल के पास क्या किया जाता है, इस कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। अब जब इस कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाएगी थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या करेगी, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या थ्रू मैग्नेट्स, कुछ भी बोल सकते हो, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बोलो, थ्रू मैग्नेट्स, क्योंकि थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या थ्रू मैग्नेट्स बना, हम क्या रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तब इसमें क्या होगा कि हम जब एकदम से क्या करेंगे, सडनली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, सडनली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहेंगे, उसको एक कांस्टेंट पे नहीं रखेंगे। तो जैसे हम सडनली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, बस सिंपल, ईएमएफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, चालू कौर जनरेटर, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसमें भी हमारे से मोटर की तरह ही काम होता है। क्या, मोटर की तरह ही इसमें भी काम होता है। कैसे, इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, बीच में इसमें भी हमारे अपार्टस होता है। अब इस एमेच्योर होता है, अपार्टस बोल रहा है, एमेच्योर होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि ये जो है
ये जो है हाफ रोटेशन लेता है। क्या लेता है? हाफ रोटेशन लेता है। मीन्स ये पहले इतना था, फिर आधा मुड़ेगा, आधा मुड़ेगा, है ना, आधा मुड़ेगा, फिर उसके बाद वापिस, यानी कि अगर राइट साइड जाता तो राइट साइड आधा मुड़ेगा, फिर वापिस से लेफ्ट साइड को आएगा, आधा मुड़ेगा। जस्ट सिंपल चीज है, इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है कि ये बहुत ज्यादा वो रॉकेट साइंस है हुआ है। और वैसे भी क्लास 10 में शायद इलेक्ट्रिकल जनरेटर, मोटर और फ्लेमिंग सॉरी फेरेडेज रूल जो है डिलीट हो रखा है। अब आते हैं हमारे पास फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? अब फ्यूज होता है ना एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है। मीन्स जैसी फ्यूज है ना, अब फ्यूज क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा ओवरलोड को। किसको? ओवरलोड को। अब ओवरलोड जब भी किसी भी चीज में हम जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हैं तो वो क्या करता है? वो अपने आप को खराब कर देता है, या तो बर्स्ट हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा एनर्जी भी ठीक नहीं होती है। तो उसी चीज का प्रिवेंशन किया फ्यूज ने। अब फ्यूज क्या करता है? जैसे ही फ्यूज को लगता है कि जरूरत से ज्यादा एनर्जी आ रही है, तो उसको पहले तो वो रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही उसको लगेगा कि अब बस, अब पानी सर के ऊपर से चले गया है, तो वो क्या करेगा? जो वो फ्यूज है वो खुद ही टूट जाएगा। क्या करेगा? खुद ही टूट जाएगा। अब जब फ्यूज खुद टूट जाएगा तो उधर जो हमारे पास एक पूरा सर्किट बना था, वो सर्किट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। वो सर्किट प्रॉपर तौर पे हमारा सर्किट जो है वो बंद हो जाएगा। अब जब सर्किट बंद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं जाएगी, तो जो डिवाइस है वो क्या हो जाएगा? एकदम सेफ हो जाएगा। इजी, बहुत ज्यादा इजी। अब यहाँ पर आता है हमारे पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। अब सबसे पहले इसको अगर हम देखें तो हमारे घर में कितने वोल्ट का वो आता है सप्लाई? हमारे घर में अगर मैं नॉर्मल बोलूँ तो हमारे घर में 220 वोल्ट का सप्लाई आता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास तीन होती है, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर। क्या? लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। अब लाइव वायर जो होती है वो हमारे पास रेड कलर की होती है, न्यूट्रल वायर होती है वो हमारे पास है ब्लैक कलर की होती है। रेड वायर, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ एकदम सही। अब जो ब्लैक वायर है उसको नेगेटिव माना जाता है और जो रेड वायर है उसको पॉजिटिव माना जाता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ये दोनों ही हमारे टर्मिनल्स पे राज करते हैं। क्या करते हैं? यही दोनों वायर्स हमारे टर्मिनल्स पे राज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर तो बोला गया है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पर हमारे को इस प्रकार से बोला गया है। तो इसमें हमारे पास एक और चीज ऐड हो जाती है जिसे बोला जाता है अर्थ वायर। अब अर्थ वायर क्या करती है? अर्थ वायर अगर नहीं होगी ना, किसी भी चीज में अगर अर्थ वायर नहीं है, तो उसका सीधा सीधा जो हमारे पास क्या आता है? सॉल्यूशन आता है, या सीधा सीधा प्रोडक्ट आता है, वो ये आता है, वो आता है इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक। अब तुमने अगर कभी ध्यान दिया होगा जो हमारे घर पे गीजर लगे होते हैं, जो हमारे घर पे गीजर लगे होते हैं, उन्हें भले ही हम ऑन कर के रख दें और नलके से पानी क्यों ना निकाल ले, वो करंट नहीं लगाते, वो करंट नहीं करते। बल्कि तुमने ये भी पढ़ा होगा कि जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो गीजर जब ऑन है और उससे पानी गिर रहा है ना, उससे पानी गिर रहा है, फिर भी उसमें करंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में लगाई गई है अर्थ वायर। अबे अर्थ वायर क्या करती है? अर्थ वायर क्या करती है? जो भी हमारा एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसको क्या करती है? उसको डायरेक्ट जो है अर्थ से, यानी जमीन में भेज देती है। अब तुम्हारे को अगर एक नॉर्मल बात बताऊं तो जमीन एक बहुत अच्छी कंडक्टर है। किस चीज की? एक बहुत अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। पर मेनली जमीन में किसके थ्रू भेजा जाता है? कॉपर के थ्रू। यानी कि यहाँ पर हमारे जैसे घर होते हैं उसके नीचे एक कॉपर की एक पूरी रॉड डाली जाएगी और उसके साथ जो है हमारी अर्थ वायर कनेक्ट कर दी जाएगी। अब जैसे ही अर्थ वायर इसके साथ कनेक्ट कर दी गई है तो जो भी हमारे अनवांटेड चार्ज है वो सारा चार्ज किस में चल जाएगा? अर्थ पे। अर्थ पे। तो उससे क्या होगा कि हमारे को जो है करंट लगने का चांस क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। करंट हमारे को लगेगा ही नहीं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। अब तुम कहोगे भाई यार पावर लॉस इन ट्रांसमिशन, अब देखो ना, पावर लॉस इन ट्रांसमिशन हमारे घर पे जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना, मतलब उनसे हमारे घर पे क्या आती है? बिजली आती है। अब अगर ट्रांसफॉर्मर हमारे को 220 वॉट बिजली भेज रहा है तो हमारे घर पे वो बिजली क्या हो जाएगी? 218 वॉट हो जाएगी, 215 वॉट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्योंकि उधर से जो ये बिजली भेज रहा है उसमें बीच बीच में क्या हो जाएगा? पावर लॉस होगा। क्या होगा? पावर लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने पढ़ा हो सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर इतने महंगे होते हैं, उससे अगर तुम कोई वायर बनाना चाहो तो वो चीज़ क्या है? पॉसिबल ही नहीं है कि तुम इतने ज़्यादा मास लेवल पे उनसे वायर बनाओ। इसलिए वायर बनाई जाती है मेनली कॉपर की। अब कॉपर जो है कंडक्टर है लेकिन सुपर कंडक्टर नहीं है। तो कॉपर में एक और चीज़ है क्या? रेजिस्टेंस।
अब ये जो है कॉपर, ये क्या करता है, ये रेजिस्ट भी करता है, अगर कंडक्ट करता है तो रेजिस्ट भी करता है। अब क्योंकि ये रेजिस्ट कर रहा है तो जो वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो वो पावर आ रही है, वो अपनी थोड़ी जो एनर्जी है वो कहाँ लूज करेगी, वो लूज कर देगी उस वायर को हीट करने में, उस वायर को हीट करने में। क्यों? क्योंकि वो वायर क्या कर रही है, वो वायर हमारे को क्या कर रही है, वो वायर हमारा पावर, सॉरी, वो जो वायर है वो रेजिस्ट कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। अब जो वो रेजिस्ट कर रही है तो वो उसकी जो थोड़ी पावर है, वो पावर उसको हीट करने में भी जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कोई सीन ऐसा ही नहीं है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ कि एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने पिछले में पढ़ा था कि एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो करंट है, ठीक है, कितना करंट है, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना जो है रेजिस्टेंस है, और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितने टाइम के लिए करंट किसी कंडक्टर से फ्लो कराया गया है। तो इसको हम नॉर्मली लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसका फॉर्मूला बन जाता है एच इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई आर टी, ठीक है। तो अब प्रोपोर्शनैलिटी तो हमारे को हटानी पड़ती है, तो अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमने क्या लगाया, कांस्टेंट लगाया हमने आई, तो हमारे पास बन गया एच इक्वल टू आई, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, जिसमें आई हमारा करंट है, ठीक है, आर हमारा रेजिस्टेंस है और टी हमारा टाइम है। सिंपल, एस तो वैसे ही हीट है, एस तो वैसे ही हीट है। इसी के साथ हमारा खत्म हो चुका है चैप्टर नंबर 12, और मेरे हिसाब से सेकंड लास्ट चैप्टर है साइंस का, साइंस का सेकंड लास्ट चैप्टर है। अब देखो, तुम्हारे को मैं पहले ही बोलता हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स है, उन सभी को तुम क्या कर लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों? क्योंकि देखो यार, मैंने तुम्हारे को पहले ही बोला है कि एक ऐसी सीरीज आएगी, मेरे करण अर्जुन आएंगे, और ऐसी सीरीज भी आएगी जिसमें तुम्हारे को डिटेल में हर एक चीज के बारे में बता दिया जाएगा। मैं शॉर्ट्स वीडियो में एक पूरी एक सीरीज लाऊंगा जिसमें 100 डेज 100 फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, और जिस भी शॉर्ट में अगर किसी वीडियो पे 10 के लाइक्स आ जाते हैं तो उस वीडियो को मैं फुल डिटेल में तुम्हारे को एक लॉन्ग वीडियो में समझा दिया करूंगा। इसी के साथ चैप्टर नंबर 12 होता है हमारा खत्म। क्वेश्चन आंसर्स करने हैं कर लो। अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हारे को डाउट हो रहा है, इसको देख के कमेंट में लिख दो कि मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना, अगर तुम्हारे को कमेंट में लिखना है तो जिस पॉइंट पे तुम्हारे को क्वेश्चन दिख रहा है उस पॉइंट को मेंशन कर दो। जैसे अगर ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे को 27 मिनट 24 सेकंड पे दिख रहा है तो तुमने क्या लिखना है, 27/24, फिर आगे तुमने लिखना है कि ये वाला क्वेश्चन को समझ नहीं आया, तो बस वो क्वेश्चन मैं तुम्हारे को इजीली समझा दूंगा। बाकी अगर कोई और दिक्कत होगी तो तुमने क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, और वहां पर तुम्हारे सारे डाउट्स, जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे सारे के सारे क्लियर करा दिए जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ कमेंट्स में लिख दो जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी साइंस सीरीज की आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि हम एनसीईआरटी क्लियर करने की कोशिश हो रही है। एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद शायद इंग्लिश की सीरीज शुरू हो जाएगी, और इंग्लिश के बाद हमारी साइंस डिटेल्स सीरीज शुरू हो जाएगी, साइंस डिटेल्ड सीरीज शुरू हो जाएगी। इसी के साथ जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।